झूठे वादों पर फरेब की दुनिया रचना और बेशर्मी के साथ उसका महिमा मंडन करना, ये कोई अरविंद केजरीवाल से सीखे। दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किसानों से लेकर हर तबके से अनगिनत वादे किए, लेकिन उनमें से आधे भी वादे कभी पूरे ही नहीं हुए। इसके बाद भी डंके की चोट पर अरविंद केजरीवाल क्रेडिट देते हुए अपनी तारीफें करते नहीं थकते। राजनीति में नैतिकता का ऐसा पतन शायद ही पहले कभी देखा गया हो। ताजा मामले में केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर एक और घोषणा की और उसका क्रेडिट भी ले लिया, लेकिन अपने पिछले वादे कभी पूरे नहीं कर पाई। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 2 साल पुरानी खबर को ट्वीट किया। इसमें ड्यूटी के दौरान बलिदान हुए 8 पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि जारी करने की घोषणा 17 सितंबर 2019 को सीएम केजरीवाल ने की थी। उस खबर के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए केजरीवाल ने लिखा, पुलिस स्मृति दिवस पर मैं उन सभी जाबाज पुलिसकर्मियों को नमन करता हूं, जिन्होंने पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते हुए जनता की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमारी सरकार ऐसे सभी जाबाज पुलिसकर्मियों के परिजनों का हमेशा ख्याल रखती है। सीएम केजरीवाल ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि दिल्ली की आप सरकार बलिदान हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों का हमेशा ख्याल रखती है। हालांकि हकीकत कुछ और है। दिल्ली सरकार वाहवाही लूटने के लिए घोषणा तो करती है, लेकिन वो सिर्फ घोषणा ही रह जाती है। घोषणा के बाद केजरीवाल सरकार बलिदान पुलिसकर्मियों की कभी सुधि नहीं लेती। ऐसे मामले देखें तो दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के दौरान 24 फरवरी 2020 को दंगाइयों की भीड़ ने मौजपुर इलाके में पुलिस की टीम पर हमला कर दिया था। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 42 वर्षीय हेड कांस्टेबल रतन लाल बलिदान हो गए थे। उस समय लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए केजरीवाल सरकार ने रतन लाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने के साथ उनकी पत्नी को 1 महीने में सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था, लेकिन वह वादा दिल्ली सरकार आज तक पूरा नहीं कर पाई। रतन लाल की पत्नी पूनम का कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से कई अब तक पूरे नहीं हुए हैं। दिल्ली सरकार से 1 करोड़ रुपए 2 हिस्सों में मिले। अन्य कई लोगों ने भी उस समय कई वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए। बुराड़ी में रतन लाल के नाम से सड़क पर गेट बनवाने को बोला गया था, पर वो कभी नहीं हुआ। पूनम आगे बताती हैं कि केजरीवाल ने भी शिक्षा के हिसाब से 1 महीने में नौकरी देने को कहा था, पर वो भी नहीं हुआ। शहीद का सर्टिफिकेट देने के लिए बोला गया था, लेकिन वो भी अभी तक नहीं मिला है। गैलेंट्री अवार्ड 15 अगस्त को तो दिया गया है, लेकिन उसके फायदे नहीं मिल रहे हैं। उसका अभी तक अप्रूवल ही नहीं हुआ है। फैमिली जैसे तैसे चल रही है। बलिदान हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को मुआवजा और मदद देने में भी केजरीवाल सरकार की राजनीति भी दिखती है। कोरोना काल में अपनी जान हथेली पर रखकर ड्यूटी करने वाले और फिर संक्रमित होकर बलिदान देने वाले दिल्ली पुलिस के अमित कुमार राणा के परिजनों को फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई। उस दौरान दिल्ली की आप सरकार ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की घोषणा की थी, लेकिन उसे पाने के लिए अमित कुमार की विधवा आज भी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। उस समय भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके अमित राणा की मौत पर दुख जताया था और परिवार को 1 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा देने की घोषणा की थी। जब घोषणा के बाद 1 साल के अधिक का समय गुजर गया और दिल्ली सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया, तो दिवंगत अमित राणा की पत्नी पूजा को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने तर्क दिया कि प्रशासनिक कारणों की वजह से मुआवजा राशि देने में देर हुई। कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि कई लोगों को मुआवजा देने के लिए सरकार कदम उठा रही है। यही नहीं, अमित राणा की मौत के बाद दिल्ली सरकार का एक भी अधिकारी उनके घर नहीं पहुंचा, जबकि कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवाने वाले अमित की विधवा पत्नी और उनका मासूम बेटा भी कोरोना से संक्रमित होकर जीवन और मौत की जंग लड़ रहे थे। परिजनों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि अमित के इलाज के लिए दिल्ली सरकार ने समुचित व्यवस्था तक नहीं की थी। जाहिर सी बात है कि यहाँ सीएम केजरीवाल ने वोट बैंक की राजनीति को अधिक महत्व दिया। ये मामले तो सिर्फ दिल्ली की केजरीवाल सरकार की घोषणाओं की कुछ बानगी भर हैं। इस तरह के तमाम ऐसी घोषणाएं हैं जिसे जनता को दिखाने के लिए केजरीवाल ने तो कर दिया, लेकिन उसे पूरा करने में कई बहाने बनाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।